तो जो अब नेक्स्ट पैटर्न हम देखने वाले हैं वो है पैटर्न नंबर 12। अब इस पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करें, देख लेते हैं कि किस किस केस में मेरे को दिखा के आने स्टार और किस केस में दिखा के आने स्पेसिस। अब ये मेरे पास जो करंट रो है वो है मेरे पास 1, ये है 2, ये है 3 और ये है क्या 4। अब यहाँ पे जो करंट कॉलम है वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब किस किस केस में मेरे को दिखा के आने स्टार और किस केस में दिखाने इस पे, देखो जब मेरे पास करंट रो का काउंट क्या है 1 है तब मेरे को दिखा के आने स्पेस, या फिर जब मेरे पास करंट कॉलम का काउंट 4 है, या फिर इस पैटर्न का जो साइज है वो क्या 4 है, इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब क्या है, जब मेरे पास करंट कॉलम की जो वैल्यू है वो या तो 4 है, या फिर क्या है करंट कॉलम इक्वल टू क्या है मेरे पास साइज है, राइट। ये मेरे पास पहली कंडीशन। जो सेकंड है वो क्या है, जब मेरे पास करंट रो की वैल्यू इक्वल है किसके 1। तो ये है दो कंडीशन। अब जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, अगर मैं बात करता हूँ यल स्टार की, यहाँ पे मेरे पास जो रो है उसके लिए 2 है और कॉलम के लिए क्या है वो भी 2 है। तो इसका मतलब क्या है, जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, व्हेन माय करंट कॉलम इज इक्वल टू माय करंट रो, राइट। ये मेरे पास तीन कंडीशन है। क्या, जब मेरे करंट कॉलम के लिए इक्वल है साइज के, या फिर मेरे करंट कॉलम के लिए इक्वल है करंट रो के, या फिर क्या करंट रो के लिए इक्वल है किसके 1 के। अब स्टार्ट करते हैं इसका कोड, देखते हैं। यहां पे एक मेरे पास फंक्शन होगा किसके लिए, प्रिंट स्टार के लिए, प्रिंट स्टार। अब प्रिंट स्टार के पास एक वैल्यू होगी किसकी, स्टार काउंट, ओके। अब यहां पे सबसे पहले इसका देख लेते हैं बेस केस। इसका जो बेस केस होगा वो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे एक मेरे पास फंक्शन होगा किसके लिए, प्रिंट स्टार के लिए। अब प्रिंट स्टार के पास होगी 3 वैल्यूज, एक होगा स्टार्ट के कहां से उसको स्टार्ट होना है, एक होगा उसके पास करंट कॉलम, और तीसरा क्या होगा इसके पास होगा साइज, राइट। अब इसकी जो बेस कंडीशन होगी वो देख लेते हैं कि अगर मेरे पास इफ माई स्टार्ट एक्सीड्स माई साइज, ओके, ये एन क्या है साइज है मेरे पास, तो इस केस के अंदर क्या होगा रिटर्न। एल्स में लिख के आते कंडीशन कि अगर मेरे पास स्टार्ट की वैल्यू इक्वल है किसके करंट कॉलम के, या फिर मेरे पास स्टार्ट की वैल्यू इक्वल है किसके साइज के, या फिर मेरे पास करंट कॉलम के लिए इक्वल है किसके 1 के। ये तीन कंडीशन है जहां पे मेरे को दिखा के आने स्टार, तो क्या होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर क्या आ जाएगा स्टार आ जाएगा। अब एल्स में क्या होगा मेरे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर क्या सिंपल स्पेस। अब इसी फंक्शन को दोबारा से वो कर लेते हैं कॉल किसको, प्रिंट स्टार को, और यहाँ पे करेंगे क्या, स्टार्ट की वैल्यू होगी +1 और करंट कॉलम के साथ कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, और साइज क्या साइज, ओके। अब इसके बाद एक और फंक्शन होगा मेरे पास जो कि इस फंक्शन को कर रहा होगा कॉल, उसको बोल देते हैं क्या प्रिंट पैटर्न। और प्रिंट पैटर्न के पास होंगी 2 वैल्यूज, एक होगा करंट रो और सेकंड क्या होगा रो। अब इसको देख लेते हैं। इसका जो बेस कंडीशन है सबसे पहले उसको देखते हैं। इसकी जो बेस कंडीशन है वो क्या होगी, अगर मेरे पास करंट रो की वैल्यू एक्सीड करती है किसको रो को, अगर ये है देन रिटर्न। एल्स में मैं कॉल करूंगा किसको प्रिंट स्टार को, और प्रिंट स्टार को सबसे पहले वैल्यू स्टार्ट की देने वाले 1, देन करंट रो और फिर क्या। अब इसी के साथ साथ कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और अब इसके बाद दोबारा से कॉल कर लेते हैं किसको इसी फंक्शन को प्रिंट पैटर्न को, और करना क्या है करंट रो की वैल्यू होगी +1 और रो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ओके। तो अब इसी सेम कोड को देख लेते हैं वीएस कोड के ऊपर, स्टार्ट करते हैं। यहां पे आके कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले लिख के आते हैं यहाँ पे मेथड, लिखते हैं यहाँ पे स्टैटिक वॉइड, बोलते हैं इसको प्रिंट स्टार। प्रिंट स्टार के पास होंगी मेरे पास 3 वैल्यूज, एक होगा इंटीजर स्टार्ट कहां से उसको स्टार्ट होना है, इसके बाद दूसरी वैल्यू होगी क्या इंटीजर करंट कॉलम, इसके बाद क्या होगा इंटीजर साइज। ये 3 इसके पास वेरिएबल्स होंगे या फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब इसका जो बेस कंडीशन है वो क्या है कि अगर मेरे पास इफ माय स्टार्ट एक्सीड्स द साइज, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है देन रिटर्न, ओके। अब इसके बाद क्या है, अब वो कंडीशन लिख के आते हैं जिन कंडीशन में मेरे को यहाँ पे प्रिंट करने स्टार। अगर मेरे पास स्टार्ट की वैल्यू इज डबल इक्वल्स टू करंट कॉलम है, या फिर स्टार्ट की वैल्यू इज डबल इक्वल्स टू क्या है n, या फिर क्या करंट कॉलम की वैल्यू इफ माय सीसी इज इक्वल्स टू 1। ये 3 कंडीशन है मेरे पास। अगर ये कंडीशन करती है सेटिस्फाई तो क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिख के आते हैं सिस आउट, और क्या होगा डबल कोट्स के अंदर एक स्टार आ जाएगा, ओके।
अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती नहीं है तो क्या आते हैं यहाँ पे एल्स में, और क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस आ जाएगा। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ नेक्स्ट लाइन, क्योंकि मेरे को सारी चीजें दिखानी है एक सिंगल लाइन में। ये जो एन है ये क्या है मेरे पास साइज है। अब करना क्या है, इसी के बाद मैं इसी फंक्शन को दोबारा से करने वाला कॉल प्रिंट स्टार को, और करना क्या है स्टार्ट की वैल्यू होगी मेरे पास +1 बाकी सीसी। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होगा मेरे पास वो क्या होगा, इसको बोलते हैं स्टैटिक वॉइड प्रिंट पैटर्न। प्रिंट पैटर्न के पास होंगी दो वैल्यूज, वो देख लेते हैं। एक होगी करंट रो, इसको बोलते हैं इंटीजर CR। इसके साथ साथ एक और होगा क्या इंटीजर साइज के, मेरे पैटर्न का साइज क्या होगा। इसके वजह से जो बेस केस होगा सबसे पहले उसको लिख के आते हैं। अगर मेरे पास इसमें CR एक्सीड द साइज, अगर मेरे पास CR की वैल्यू बड़ी है किससे, साइज से, तो क्या होगा रिटर्न। ओके, लेकिन अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं होती, तो क्या मैं कॉल करूंगा इसको प्रिंट स्टार को, और यहाँ पे जो वैल्यू मैं देने वाला हूँ स्टार्ट की वैल्यू होगी मेरे पास 1, और क्या CR के अंदर मैं पास करने वाला CR और क्या फिर साइज। अब इसी के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसी के बाद इसी फंक्शन को दोबारा से कर लेते कॉल प्रिंट पैटर्न को, और करना क्या है करंट रो के लिए करेंगे +1 और सेव करते हैं। अब इसी फंक्शन को एक बार कॉल कर लेते हैं मेन के अंदर, और मेन के अंदर जाते हैं, लिखते हैं क्या नाम है प्रिंट पैटर्न। यहाँ पे क्या है करंट रो की वैल्यू मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, और साइज की वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5। सेव करते हैं। अब इस कोड को अगर चलाने की कोशिश करें, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये तो ये था मेरे पास क्या पैटर्न नंबर 12। थैंक यू सो मच।